निर्वाचन में धन बल का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। और इसके लिए जैसा मैंने बताया, इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं और अभ्यर्थियों द्वारा किस अधिकतम सीमा तक व्यय किया जा सकता है, इसका निर्धारण किया गया है, जिसकी सूचना आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी महत्वपूर्ण चरण है इस निर्वाचन के, जैसे कि नॉमिनेशन फाइल करना, उनकी स्क्रूटिनी करना, जब प्रचार प्रसार होता है तो जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, सभा जुलूस, मतगणना, ये इसमें वीडियोग्राफी कराने का निर्देश डिप्टी कमिश्नर्स को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया है। जो निर्वाचन प्रक्रम है, जो ये आम निर्वाचन है, इसका तिथिवार मैं बताना चाहूंगी कि कल यानी 28 जनवरी 2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो संबंधित नगर पालिका से संबंधित है, वो प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करेंगे। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। संवेदनशील बूथों की संख्या है 2445 कुल पूरे राज्य में, पूरे झारखंड में, और अति संवेदनशील है 896, 896। कुछ बूथों को इधर से उधर हमको जहाँ पिछले बार था वहाँ पर इस बार नहीं है, इसको हटाने के लिए क्या कारण? इसका तो ये एक एक बूथ वार अगर आप पूछेंगे तभी बताया जा सकेगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रस्ताव भेजते हैं और जो हमारा निर्देश है उसके आलोक में यदि वो सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसका अनुमोदन आयोग द्वारा दिया जाता है। ये पोलिंग के समय मतदान केंद्र में और काउंटिंग के समय मतगणना केंद्र में, और जो स्ट्रांग रूम होगा जहाँ पे बैलेट बॉक्सेस रखे जाएंगे उसके लिए सुरक्षा बलों की व्यवस्था की जाएगी। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण यहाँ पर 2 चरणों में आयोजित किया गया था, 16 जनवरी 2026 को और 22 जनवरी 2026 को, ताकि निर्वाचन से संबंधित जो भी तकनीकी पहलू हैं उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। इन इलेक्शंस के लिए ऑब्जर्वर्स का भी प्रावधान किया गया है, जनरल ऑब्जर्वर्स और इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। ये पूरी निगरानी रखेंगे इलेक्शन प्रोसेस पे और समय समय पर आयोग को अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। ये जो चुनाव कराया जा रहा है नगर पालिका का, ये मतपत्र और मतपेटिका के माध्यम से कराया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में मतपेटिका उपलब्ध हैं और इनकी साफ सफाई, रंग रोगन इत्यादि कर दिया गया है और जिला स्तर से मतदान कर्मियों को, मतगणना कर्मियों को इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी पदाधिकारी, कर्मचारी इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हैं, वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव का कार्य कराएं। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें किसी प्रकार की अगर कमी होती है या किसी प्रकार का कदाचार होता है तो आयोग द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अगर जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग कराई गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं
वो निर्भीक होकर मतदान कर सकें। मतदान दलों का गठन NIC का एक सॉफ्टवेयर है रेंडमाइजेशन के लिए, उसके द्वारा कराया जाएगा, जिससे कि इसमें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। इस नगर पालिका आम निर्वाचन में नोटा का प्रावधान नहीं है और केवल कैंडिडेट्स को ही वोट देने का प्रावधान किया गया है। आज जो प्रेस नोट के माध्यम से निर्वाचन की घोषणा की जा रही है, उसके साथ ही सभी 48 नगर पालिकाओं में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये पंचायत और कैंटोनमेंट क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, केवल नगर पालिका क्षेत्र पे लागू होगा। मतगणना के बारे में बताना चाहूंगी कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का प्रावधान किया जा चुका है, उसकी स्थापना का कार्य किया जा चुका है। इसके संबंध में डिटेल निर्देश आयोग द्वारा दिए जा चुके हैं। का निर्देश है कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है, उसके आलोक में जो भी कॉम्पिटेंट है उनके द्वारा निर्गत कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिला निर्वाचन मतलब डिप्टी कमिश्नर की वेबसाइट पे आपको ये सूचना मिल जाएगी। वार्ड वाइज विखंडित की गई जो मतदाता सूची है। अभी तो वहीं पर है, अभी उसके बारे में कोई अन्य निर्णय नहीं लिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जो प्रस्ताव दिया है वो उसी का है, 15 का ही है और वो यहाँ से अनुमति। नमस्कार। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान बनकर तैयार हो चुकी थी। 26 नवंबर 1950 के दिन लागू हो गई। भारत आज अपने 77वें गणतंत्र की ओर बढ़ चला है। आइए इस राष्ट्रीय पर्व को मिलकर मनाएं। इस 77वें गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों को, झारखंड वासियों को, नगर वासियों को कोयलांचल स्टील कामगार यूनियन की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। समस्त झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की जोहार और हार्दिक शुभकामनाएं। आइए संविधान के मूल्यों को अपनाते हुए हम एक उन्नत समाज का निर्माण करें। दीपक बिरुवा, मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार। आज हमारा देश जो है वो गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो इस विशेष अवसर पे मैं समस्त देशवासियों को और झारखंड वासियों को और रांची शहर वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इस बात को भी मैं आप सबों के बीच में रखते हुए मुझे अत्यंत खुशी होती है, हर्ष होता है और थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं मुझे दिल से वह दर्द भी महसूस होता है कि लंबे अरसे के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारा देश गणतंत्र भी हुआ। तो आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस गणतंत्र भारत में, इस सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में का निर्माण में जो अग्रिम भूमिका निभाए हमारे देश के, हमारे जो प्रबुद्धगण, हमारे देश के जो दूरदर्शी विचारधारा सोच रखने वाले और साथ ही साथ हमारे देश के लिए मर मिटने वाले हमारे देश के वो महान योद्धा, महान सैनिक जो आज अपने प्राणों की आहुति दे करके भी आज हमारे देश को आज आज़ाद भारत के रूप में आज जीवित रखा है। तो मैं उन तमाम हमारे वीर महान शहीदों को मैं नमन करते हुए, मैं उनके परिवारों को सलाम करते हुए, मैं आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं उन्हें भी कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह देश यूं ही हंसता खिलखिलाता रहे और हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। जोहार, जय झारखंड। साथियों, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को और विशेषकर झारखंड प्रदेश के उन सुदूर गांव के सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, प्रबुद्ध नागरिकों को मैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। मेरा नाम कृष्णा पाहन है। मैं टाटी पूर्वी पंचायत के मुखिया हूं, नामकुम प्रखंड, जिला रांची, झारखंड।
सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम माधुरी देवी है और मैं नामकुम की पूर्व उप प्रमुख रह चुकी हूं और मेरा गांव टाटी बस्ती है। मैं 26 जनवरी की शुभ अवसर पे पूरे झारखंड वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे भारतवासियों के साथ साथ झारखंड वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा लोकतंत्र के स्वरूप संविधान को पारित किया गया और उसको उस दिन से लागू किया गया, इसी की याद में हम लोग 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं एक गणतंत्र दिवस के रूप में। मैं फिर से अपने पूरे झारखंड वासियों को और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं अरविंद कुमार, प्राचार्य एचएम पब्लिक स्कूल सह अध्यक्ष झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन झारखंड। आज़ाद भारत में आज हम लोग जो जिस संविधान के बलबूते आज पूरा देशवासी एकजुट संगठित और तमाम व्यवस्थाएं जो बना है, वो गणतंत्र दिवस 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे पूरे झारखंड वासियों को, देशवासियों को, सभी लोगों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। और एक तरह से कहिए कि 26 जनवरी को संविधान का स्थापना दिवस है। गणतंत्र दिवस ही नहीं बल्कि उसी दिन से हमारा संविधान भी लागू हुआ है, इसलिए संविधान का स्थापना दिवस भी है, गणतंत्र दिवस भी है। और हम लोग भारतवासी बहुत सौभाग्यशाली है कि बाबा साहब के द्वारा जो न्याय, समता, बंधुत्व के आधारित जो संविधान है वो भारत में लागू है। और उसके प्रति हम लोग सारा देशवासी, राज्यवासी, हम लोग सब एकजुटता के साथ में अपने देश के प्रति, राज्य के प्रति अपना अधिकार और कर्तव्य का, जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं। तो उसी तरह से संविधान का और राष्ट्रीयता का भावना को डेवलप करते हुए हम लोग एकजुट होकर के भारत को, झारखंड को सुविकसित करने में, अग्रसर करने में अपनी भूमिका अदा करें। सबको जोहार। जय झारखंड, जय भारत। नमस्कार। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान बनकर तैयार हो चुकी थी। 26 नवंबर 1950 के दिन लागू हो गई। भारत आज अपने 77वें गणतंत्र की ओर बढ़ चला है। आइए इस राष्ट्रीय पर्व को मिलकर मनाएं। इस 77वें गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों को, झारखंड वासियों को, नगर वासियों को कोयलांचल स्टील कामगार यूनियन के तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। समस्त प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं आत्मीय शुभकामनाएं। आइए इस गौरवशाली अवसर पर हम सब मिलकर अपने संविधान के मूल्यों को अक्षुण्ण रखने और एक सशक्त, समृद्ध एवं समावेशी समाज के निर्माण का संकल्प लें। जय हिंद। नेहा तिर्की। समस्त झारखंडवासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की क्रांतिकारी बधाई और जोहार। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सत्ता की असली शक्ति जनता और हमारे संविधान में निहित है। आइए हम सब मिलकर जल जंगल जमीन और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प लें। दांगी सांस्कृतिक विकास संघ रांची की तरफ से मैं मनीष दांगी झारखंड प्रदेश के सभी नागरिकों को गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय दांगी, जय रांची, जय झारखंड, जय भारत। मैं संजय कुमार दांगी, दांगी सांस्कृतिक विकास संघ रांची की ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई। जय झारखंड, जय दांगी। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सनी टोप्पो, युवा नेता, मांडर विधानसभा। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर अविनाश कुमार।